Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic. देश को कई बार मुश्किल घड़ी से बाहर निकालने वाले इन भारत रत्न ने अपनी जान जोखिम में डालकर 1942 की दिवाली वाली रात को ऐसा क्या किया जिसकी वजह से आजादी की लड़ाई फिर से एक बार पटरी पर आ गई। आइए देखते हैं। जयप्रकाश जी, जिन्हें लोग प्यार से जेपी बुलाते थे, सारण डिस्ट्रिक्ट बिहार से थे, लेकिन पूरे देश के लिए लड़ते थे। जहां सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में उन्होंने कई अहिंसक रैलियां लीड की और नेशनल स्टेज पर पहली बार एक लीडर के रूप में उभरे, वहीं क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान सभी कांग्रेस लीडर्स के गिरफ्तार होने के बाद वो रिबेलियस हो गए और अंडरग्राउंड जाकर अरुणा असफ अली जैसी लीडर्स के साथ पैम्फलेट्स और रेडियो के जरिए आजादी की लड़ाई को ठंडा नहीं पड़ने दिया। अपने इसी रिबेलियस एटीट्यूड की वजह से वो अंग्रेजों की कैद से 1942 में हजारीबाग जेल से भागकर आजादी की लड़ाई जारी रख पाए। हुआ ये था कि अंडरग्राउंड जाने से पहले क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान जेपी जी को भी अरेस्ट कर लिया गया था, लेकिन देश के प्रति उनका प्यार इतना गहरा था और अंग्रेजों के चंगुल से उसे आजाद कराने की उनकी इच्छा इतनी मजबूत थी कि देश हित में उन्होंने जेल से भागने का निर्णय लिया। जेपी जी ने जेल से भागने के लिए दिवाली का दिन चुना। उस दिन जेल के सभी हिंदू अधिकारियों को दिवाली मनाने के लिए जल्दी छुट्टी मिल गई थी और बचे हुए वार्डन्स भी जेल में सेलिब्रेट कर रहे थे। जेपी जी के साथ 5 और फ्रीडम फाइटर्स को जेल से भागने का ये सही मौका लगा। उनके ग्रुप के 2 लोगों ने जेल के अधिकारियों का दिवाली के गीत गाकर ध्यान भटकाया और बाकी के लोगों ने कमर पर धोती से बनाई हुई रस्सियों को बांधकर 17 फुट ऊंची जेल की दीवार फांद ली और सारे फरार हो गए। हजारीबाग की उस जेल से निकलकर उन्होंने फिर से एक बार आजादी की लड़ाई में जोश भर दिया, लेकिन इस लड़ाई को वापस जगाने के लिए जेपी जी को भारी कीमत चुकानी पड़ी। अंग्रेजों ने उनको पकड़ने की कार्यवाही सख्त कर दी। जब आखिरकार 1 साल बाद वो अंग्रेजों के हाथ लगे तो अंग्रेजों ने जेपी जी को टॉर्चर करने का एक भी मौका नहीं छोड़ा। उन्हें लाहौर फोर्ट के टॉर्चर चेंबर में कैद कर लिया गया और 16 महीने तक लगातार उनसे अपने साथियों की खबर निकलवाने के लिए फिजिकली और मेंटली टॉर्चर किया, लेकिन जेपी जी चुपचाप सब सहते रहे। उन्हें मरना मंजूर था, लेकिन अपने साथियों की खबर देना नहीं। आखिरकार उनकी दृढ़ता और सहन शक्ति के आगे अंग्रेजों को झुकना पड़ा और उन्हें छोड़ना पड़ा। फिर जब 1947 में देश आजाद हुआ तो उन्हें कैबिनेट बर्थ, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के पद ऑफर हुए, लेकिन उन्हें सत्ता का कोई लालच नहीं था, इसलिए उन्होंने वो सारे पद ठुकरा दिए। लेकिन भारत को फिर एक बार उनकी जरूरत पड़ी और जेपी जी देश की सेवा में फिर हाजिर हो गए। उस समय आजादी के बाद देश में करप्शन तेजी से फैल रहा था और इसके खिलाफ बिहार और गुजरात में कई स्टूडेंट मूवमेंट्स शुरू हो गई थी। जेपी जी भी इन मूवमेंट्स को बारीकी से फॉलो कर रहे थे। स्टूडेंट लीडर्स जानते थे कि अगर जेपी जी इन मूवमेंट से जुड़ जाएं तो सरकार पर दबाव और बढ़ जाएगा। इसीलिए जब उन्होंने जेपी जी को मूवमेंट ज्वाइन करने का न्योता दिया तो वो तुरंत तैयार हो गए। स्टूडेंट्स की इस मूवमेंट को जेपी जी ने टोटल रेवोल्यूशन नाम की एक नेशनल मूवमेंट में बदल दिया, जो देश के सिस्टम को साफ करने का उद्देश्य रखती थी। जेपी जी ने पूरे देश में कई रैलियां ऑर्गेनाइज करवाईं और लाखों लोगों को करप्शन के खिलाफ मोबिलाइज किया। लेकिन जब उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के ऊपर इस्तीफा देने का दबाव बढ़ा और उन्होंने 1975 में देश में इमरजेंसी घोषित की, तो जेपी जी ने इसके खिलाफ भी आवाज उठाई
और इमरजेंसी का जम के विरोध किया, जिसके लिए उन्हें 6 महीने के लिए सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में भेज दिया गया। लेकिन जेपीजी ने तब भी हार नहीं मानी और वहां से बाहर निकलकर फिर एक बार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। आखिरकार इंदिरा जी को हार मानकर इमरजेंसी हटानी पड़ी और उसके कुछ ही समय बाद अपनी प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी भी गंवानी पड़ी। जेपीजी ने फिर एक बार बिना सत्ता में बैठे देश को कठिन समय से बाहर निकाला और लोगों को देश का कंट्रोल वापस दिलाया। उनकी इसी निस्वार्थ भाव से देश की सेवा करने के जज्बे को सलाम करते हुए भारत सरकार ने जयप्रकाश नारायण जी को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। आज की कई पॉलिटिकल पार्टीज के दिग्गज लीडर्स जेपीजी के टोटल रेवोल्यूशन का हिस्सा थे और जेपीजी कई मायनों में मॉडर्न इंडियन पॉलिटिक्स के आर्किटेक्ट के रूप में हमेशा याद रखे जाएंगे।